को एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको भी मैंने पर्सनली फॉलो किया था और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी मेरे लिए साबित हुई थी। उसका नाम है T-SIS। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत कुमार सैनी, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी साझा करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, मैंने बीएससी नर्सिंग 2020 में RUHS जयपुर से पास की थी। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग करनी चाहिए और जयपुर के एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना काल का आगमन उसी वक्त हुआ था और मेरी कोचिंग सिर्फ और सिर्फ 20 दिन चल पाई। अब आपको पता है कि 20 दिन कोचिंग चलेगी, मेरा बेस भी सही ढंग से क्लियर नहीं हो पाया था उस वक्त, और मैं घर चला गया और घर पे मेरी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखी। मैंने 2020 में मेरा पहला ही एग्ज़ाम नॉर्सेट 2020 दिया, लेकिन उसमें मेरी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रह पाई। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और आगे चलकर राजस्थान CHO क्वालिफाई किया। उस वक्त तक मेरा काफ़ी अच्छा बेस क्लियर हो चुका था और 2021 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया CNCI का, जिसमें कि मैं कुछ अंकों से सिलेक्शन से दूर रह गया। अब आप जानते हो, घर पे हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस हुआ, स्टडी का लेवल घट गया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे संभाला और हौसला दिया कि अभी भी तुम कर सकते हो, अपने आप पर विश्वास रखो। फिर मैंने दोस्तों अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई और स्टडी में लग गया। एक टारगेट डिसाइड किया, नॉर्सेट 2021। फिर उसी बीच मैंने कई एग्ज़ाम्स क्रैक किए, जैसे मैंने बिहार CHO क्रैक किया, UPPSC में क्वालिफाई हुआ और आज मैं आपके सामने नॉर्सेट 2021 में 514 ऑल इंडिया रैंक के साथ में नर्सिंग ऑफिसर हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ में आज साझा की। दोस्तों, मैं आज आपका 3 से 4 मिनट का समय और लूँगा। उसमें मैं आपको एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको भी मैंने पर्सनली फॉलो किया था और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी मेरे लिए साबित हुई थी। उसका नाम है T-SIS। दोस्तों, T-SIS 4 वर्ड की स्ट्रेटेजी है जिसमें हर एक वर्ड का अलग अलग मीन है। सबसे पहला जो वर्ड है T, जिसका मतलब है यहाँ पर टारगेट। दोस्तों, अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक टारगेट डिसाइड करना है कि अपन को क्या चाहिए, क्योंकि जीवन में जब तक किसी चीज़ की चाहत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलती। सबसे पहले अपन को एक टारगेट डिसाइड करना है कि अपन को गोल क्या है, अपना क्या चाहिए अपन को लाइफ में। अब आने वाला है नॉर्सेट 2022, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट क्या रहेगा, यही नॉर्सेट 2022। तो अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो। जो सेकंड वर्ड है वो है C का मीन्स यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूटी से है। कंटिन्यूटी बोले तो कंटिन्यू स्टडी करना। दोस्तों देखिए, स्टडी सब करते हैं, ठीक है, तैयारी सब करता है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा एक ये है कंटिन्यूटी, क्योंकि अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, कैसे कि भाई आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। अब टारगेट डिसाइड करने के बाद में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जोश में 1-2 दिन बहुत ही शानदार स्टडी करेंगे, फोकसिंग स्टडी करेंगे, लेकिन अगले दिन गैप ले लेते हैं। दोस्त यार, पार्टी, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अपनों को क्या कर, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो और चाहे 10 घंटे, लेकिन आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, एक रूटीन फॉलो करना है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमसे डेली स्टडी नहीं होती, तो देखिए उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि किसी भी आदत को डालने के लिए 21 डेज का जो रूल है उसको आप यूज़ में लीजिए। कैसे
कि आप एक रूटीन को 21 डेज कंटिन्यू फॉलो कीजिए, तो वो आपका 21 जो रूल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि जो 22वें दिन जब आप बैठोगे स्टडी करने के लिए तो आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रूटीन अपने आप फॉलो होगा। ठीक है, ये हो गई कंटिन्यूटी की बात। तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ को करने के लिए, स्टडी करने के लिए, कोई भी काम करते हैं अपन, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर अपन उसको बिना इंटरेस्ट के करते हैं तो वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपन को इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी स्टडी के प्रति। जब आप अपने स्टडी के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो जो आपके पास कंटेंट है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए जो कंटेंट है वो आपको कैसे लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, और जब आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग लगेगा तो फिर आप क्या फोकसिंग स्टडी करोगे। किसी भी चीज़ में फोकस बहुत ज़रूरी है, फोकसिंग स्टडी करोगे। और जब आप किसी भी चीज़ को फोकस से, अपने फुल अटेंशन से करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि अपने दिमाग से जुड़ जाती है वो चीज़। और जब कोई भी चीज़ अगर अपने दिमाग से जुड़ जाती है तो उसके बाद में फिर अपन कभी उसको भूल नहीं पाते। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया, पहले टारगेट डिसाइड कर लिया, फिर अपन ने क्या किया, कंटिन्यूटी रखी, एक रूटीन फॉलो किया, और फिर अपन ने जो स्टडी की है उसको इंटरेस्टिंग बनाया। ठीक है, अब कई विद्यार्थी, जो कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई कंटिन्यू तो करते हैं लेकिन स्टडी कैसे कर रहे हैं, क्लास चला ली मोबाइल में, क्लास चल रही है, लेटे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं उसके साथ में स्टडी कर रहे हैं। अब अपन इसको कंटिन्यू स्टडी तो कहेंगे लेकिन इसको फोकसिंग इंटरेस्टिंग स्टडी नहीं कहेंगे। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई 3 वर्ड्स की, टारगेट, कंटिन्यूटी और इंटरेस्ट। जो लास्ट वर्ड है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट वर्ड है, कॉन्फिडेंस। दोस्तों इस वर्ड के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि देखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, एक दिन में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। क्यों, कैसे, कि जब आप इन सारे पॉइंट्स को, टारगेट, कंटिन्यूटी और इंटरेस्टिंग से आप स्टडी करोगे, पूरे अटेंटिव फोकसिंग स्टडी करोगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा, बिल्डअप होने लगेगा। उससे क्या होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है किसी भी चीज़ को करने की, कोई भी एग्जाम फाइट करने की। तो जब आप अपने बिल्डअप हुए कॉन्फिडेंस के साथ में कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वो एग्जाम अच्छा ही होता है और जो उसका रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी जिसको मैंने आपके साथ में साझा किया। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपनी स्टडी में फॉलो कीजिए और ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं जेपी नर्सिंग गाइडर के फाउंडर मिस्टर जय गुप्ता जी और मिस्टर प्रेरिस शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी सक्सेस जर्नी को आप लोगों के साथ में साझा करने का। धन्यवाद।